नमस्कार, E24 के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। रिया चक्रवर्ती, जी हाँ, आज हम रिया चक्रवर्ती की बात करेंगे। हम जानते हैं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती को खुलकर ट्रोल कर रहे हैं, जो उनको सुशांत की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। सुशांत का परिवार भी मानता है, तभी तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR कराई है। लेकिन अभी तफ्तीश बाकी है, पूछताछ बाकी है। लेकिन यकीन मानिए, जितने भी सबूत हैं, जितने भी बयान सामने आ रहे हैं, जितने भी पूरे जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, रिया का अपने घर से तुरंत लापता हो जाना, सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाना कि वापस से बिहार पुलिस इस पूरे केस की जांच ना करे बल्कि मुंबई पुलिस करे, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की लव स्टोरी के बारे में बताएंगे कि आखिर अंकिता लोखंडे के बाद सुशांत इतने लोगों के कांटेक्ट में आए, रिया चक्रवर्ती के कांटेक्ट में वो इस कदर कैसे आ गए कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती का करियर अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा है, ज़्यादा हिट फिल्में उन्होंने नहीं दी हैं। या मुझे लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी फिल्में आपको कोई याद हो रिया चक्रवर्ती की, तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं दी है। लेकिन अगर वो किसी वजह से लाइमलाइट में रही हैं तो वो रही हैं अपने विवादों की वजह से। फिर भी एक बार उनके फिल्मी करियर पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। वीजे थी रिया चक्रवर्ती फिल्मों में आने से पहले। साल 2012 में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म की, उसके बाद उनको बॉलीवुड की फिल्म मिली मेरे डैड की मारुति। इसके बाद सोनाली केबल उनको मिली। उसके 3 साल बाद उन्होंने दोबारा सी यू इविल और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्मों में कुछ छोटे मोटे किरदार निभाए, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं रही। अभी 1-1.5 साल पहले उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जलेबी। ये मुकेश भट्ट ने फिल्म बनाई थी और इस फिल्म का प्रचार प्रसार महेश भट्ट ने बहुत जोर शोर से किया था। जहां जहां रिया चक्रवर्ती और पूरी फिल्म की स्टारकास्ट जा रही थी, वहां वहां महेश भट्ट भी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए जा रहे थे। जलेबी के बाद से रिया चक्रवर्ती को थोड़ी बहुत पहचान मिलनी शुरू हुई और अब चूंकि इसी बीच वो महेश भट्ट के साथ काम कर रही थी, तो उनकी कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई जो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरी। ये पिक्चर्स रिया चक्रवर्ती ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी और महेश भट्ट को बर्थडे विश किया था। हालांकि जब वो इन फोटोज को लेकर ट्रोल होने लगी, क्योंकि फोटोज आपने देख ली होंगी, ज्यादा डिस्क्रिप्शन देना सही नहीं क्योंकि वो आप देख चुके होंगे, तो उन पिक्चर्स को लेकर जब रिया चक्रवर्ती ट्रोल होने लगी तो उन्होंने वो पिक्चर्स डिलीट कर दी। लेकिन उन पिक्चर्स को लेकर विवाद बहुत हुआ। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के रिलेशनशिप को लेकर सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद महेश भट्ट आगे आए, उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है और ये बच्ची है और मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, जिसको जो सोचना है वो सोचे, वगैरह वगैरह, इस तरह का बयान सामने आया। अब रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में कैसे आई, कब आई, इसके बारे में डिटेल पिन टू पिन नॉलेज तो अभी किसी को नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि साल 2012 की ये बात है, जब सुशांत सिंह राजपूत अपनी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में बिजी थे और रिया चक्रवर्ती की उन दिनों स्टार्टिंग हो रही थी करियर की। उन दिनों दोनों की दोस्ती हुई और उन दिनों सुशांत सिंह राजपूत अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे। बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा रिलेशनशिप दोनों का था। साल दर साल सुशांत सिंह राजपूत फिल्में करते गए और फिर अंकिता के साथ उनकी चीजें खराब होने लगी, लिहाजा दोनों का ब्रेकअप हो गया। जलेबी के बाद अचानक से एक ट्रिप पे गए कौन? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। अब बॉलीवुड के गलियारों में खबरें तो आई कि दोनों एक साथ गए हैं, लेकिन दोनों के पिक्चर्स तब तक साथ में नहीं आई थी। लेकिन खबरें आने लगी कि दोनों साथ में गए हैं और इसका अंदाजा कैसे लगाया गया? वो ऐसे कि जिस टूरिस्ट स्पॉट पर, जिस प्लेस पर रिया ने फोटो डाली हुई थी, वहीं पर सुशांत ने डाली हुई थी। तो लोगों को लगने लगा कि ये एक साथ गए हुए हैं। उसके बाद दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया। फिर डिनर डेट हो या फिर किसी इवेंट पर साथ में जाना हो, दोनों को स्पॉट किया जाने लगा। यहीं से इन दोनों के रिलेशनशिप की खबरें आनी शुरू हुई, लेकिन दोनों ने कभी भी पब्लिकली अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद रिया सुशांत के साथ रहने लगी और एक कहीं किसी इवेंट में सुशांत के करीबी दोस्तों ने इस बात का खुलासा किया था कि रिया और सुशांत के बीच में कुछ खास पक रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता था ये रिलेशनशिप इतना आगे जाएगा और फिर उसमें ये सब दाव पेच जो है ये सब आगे आ जाएंगे। खबरें तो ये भी हैं कि नवंबर 2020 में सुशांत रिया से शादी करने वाले थे। इस बात का जिक्र सुशांत के परिवार ने भी किया था, लेकिन अब देखिए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था कि इस तरह से चीजें हो जाएंगी और सुशांत हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। बहरहाल अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है और उन्हीं से पूछताछ के आधार पर सब कुछ सामने आएगा। जीते जागते तो कभी रिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सुशांत के जाने के बाद उन्होंने ऑफिशियली इंस्टाग्राम पर ये लिखा था,
जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि अमित शाह जी, मैं चाहती हूँ इस केस की सीबीआई जांच हो और मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड ये आपसे अपील करती हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट किया था। बहरहाल अब जो हुआ वो तो हो चुका है। अब सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो और जो तमाम पहलू है वो सामने आए। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।